आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। आज रात 12 बजे से ऊर्जा विभाग के लगभग 3500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब जनता को होने वाली है परेशानी। पिछले 20 जुलाई को एक दिन के सांकेतिक कार्य बहिष्कार के बाद ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों ने 27 तारीख को से बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद भी विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आज आनंद फानन में सचिव ऊर्जा और मुख्य सचिव से कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। सरकार और कर्मचारी संघ में सहमति नहीं बन पाने की वजह से खबर लिखे जाने तक लगभग बेमियादी हड़ताल पर कर्मचारियों का जाना तय है। गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में कार्यरत सभी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल है। इनकी मांग है कि नियमित संविदा पेंशनों की एसीपी की पूर्ववर्ती व्यवस्था 9, 14, 19 पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। ये आंदोलन में संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण और समान वेतन की मांग सहित 14 सूत्रीय मांगों पर निगम प्रबंधन एवं उत्तराखंड शासन द्वारा कोई भी सकारात्मक कार्रवाई न किए जाने के विरोध में किया गया। आंदोलन में तीनों निगमों में कार्यरत नियमित अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और पेंशनर शामिल है। इधर लगभग ऊर्जा विभाग 3500 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की खबर से ही सरकार के हाथ पांव फूल गए। बिजली अति आवश्यक सेवा में आता है। ऐसे में अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो पावर प्रोजेक्ट तथा बिजली की सुचारू बहाली पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। वहीं राज्य की जनता भी ऊर्जा विभाग के बेमियादी हड़ताल पर जाने की खबर से डरे हैं। कई स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और पेरेंट्स को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कल बिजली चली गई तो बच्चे ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे। ये हमारा 14 सूत्री मांग पत्र पहले ही जनवरी में जो है सरकार को दिया जा चुका है और जनवरी से लगातार हम लोग जो है सरकार को इस मामले में स्मरण कराते रहे हैं। बीच में 27 मई को भी हमारी हड़ताल प्रस्तावित थी, लेकिन प्रदेश हित में उस समय कोरोना का ज़्यादा प्रभाव था, तो प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे हमने वो हड़ताल जो है स्थगित की थी। लेकिन इस मध्य कोई भी किसी तरह का स्टेप जो है सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। बिजली कर्मचारियों की एसीपी समेत 14 सूत्रीय मांगों के लिए हम लोग यहाँ पे आज सत्याग्रह कर रहे हैं और 22 दिसंबर 2017 को हमारा एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही होगी। लेकिन 4 साल व्यतीत हो चुके हैं, अभी तक इसी पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसीलिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसके तहत आज यहाँ पर 3 बजे तक सत्याग्रह होगा। उसके बाद एक विशाल रैली यहाँ से ऊर्जा भवन परिसर तक जाएगी और अगर तब तक हमारा जो प्रतिनिधिमंडल इस समय सचिवालय गया हुआ है वार्ता के लिए, अगर सकारात्मक कार्यवाही वहाँ पर नहीं हो पाई तो आज रात 12 बजे से हड़ताल सुनिश्चित की गई। देखिए, हमारी जो मांगे मेन है वो पिछले जो है हमारे 40 वर्षों से राज्य विद्युत परिषद में मिला हुआ था 9, 14, 19 समयबद्ध वेतनमान, वो सरकार ने 2017 से ख़त्म कर दिया गया है। वो प्रमुख मांग है। उसके अलावा हमारे जो समान कार्य समान वेतन जो लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनको उनके वाजिब हक मिलने चाहिए। तीसरा हमारा जीपीएफ पेंशन और ऐसी हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। यही अवर अभियंता का ग्रेड पे 4800 आज तक ये होता है कि हमारे अवर अभियंता का ग्रेड पे हम जो उसका वेतनमान है वो शासन से उच्च हुआ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है वेतनमान जो हमारा जो है अवर अभियंता का वेतनमान जो अन्य विभाग है उनके वेतनमान से कम बराबर और कम कर दिया गया है। तो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा और समानता रूप से जो हमें मिल रहा था वो हम अपने हकूक़ों को छीनने नहीं देंगे किसी भी हालत में। सरकार को हमने बहुत आग्रह कर लिया, 4 साल वेट कर लिया, पूरा इंतजार कर लिया, सारी मंत्रणा कर ली, सारे हाथ जोड़ लिए, अभी भी वो प्रचंड बहुमत की सरकार बिल्कुल होश में आने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा आपसे मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि अपनी हमारी ये दिल की पीड़ा उन तक पहुंचाएं और उनके आसपास जो बैठे हुए हैं, जो उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो गलत बात बता रहे हैं, उनको सही बात जो ग्राउंड टू अर्थ पे करंट चल रहा है उसको नहीं बता रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप देख रहे हैं अपने पीछे विशाल जो अपना जन सैलाब है, हमारे सब कर्मचारियों का सैलाब है, उस सैलाब से उन्हें अवगत कराएं। जो मांगे हैं, चूँकि मैं पहले अपना परिचय दे दूं, मैं दीपक सांडिल्य बिजली कर्मचारी संघ संविदा प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री हूं और उपनल के महामंत्री होने के नाते वैसे तो हमारा जो 14 सूत्रीय मांग पत्र संयुक्त मोर्चा द्वारा दिया गया है, उसी में हमारी डिमांड ये रखी गई है कि ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण हल्द्वानी एवं हाई कोर्ट नैनीताल के आदेश के पश्चात भी सरकार हम लोगों को विभाग में नियमित नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने, क्योंकि उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में
याचिका दायर की गई है उसका इंतजार करने की बात करते हैं, लेकिन ये भ्रमित करने की वाली बात है। यदि ये कुछ करना चाहते हैं तो जो हर प्रत्येक कर्मचारी जो अल्प वेतन में कार्य कर रहा है, तो यदि उपनल से हटाकर ये सीधे विभाग में ही हम लोगों को समायोजित कर दिया जाए और रिश्ता के आधार पर जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक समान कार्य का समान वेतन यदि उपनल कर्मचारी को या हेल्थ सर्विस के साथी को मिल जाएगा, तो जो व्यक्तियों के ऊपर जो GST दी जा रही है, जो कमीशन दिया जा रहा है, कम से कम उस कमीशन को सीधे अगर कर्मचारी को दिया जाएगा तो सरकार की वित्त भार नहीं बढ़ेगा और प्रबंधन के ऊपर वित्त भार नहीं बढ़ेगा और कर्मचारी को एक हित लाभ होगा। तो एक टर्म्स के अगर ये रणनीति के तहत अगर कार्रवाई करें तो मैं आशा करता हूं कि हम अवश्य ही हम लोग अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते आए हैं। कोरोना काल के इस महामारी के दौर में भी हमारे बड़े साथी जो हैं इसके अंदर जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए और मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार ने उन लोगों को भी अनदेखा कर दिया है। तो ये बड़ी संवेदनाहीन बातें न कहते हुए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो संयुक्त मोर्चा के घटक दल होने के नाते जो हमारी उपनल की जो डिमांड्स हैं, सेल्फ हेल्प की जो डिमांड्स हैं, उसके ऊपर विशेष बल दिया जाए, क्योंकि आज के समय में 10 या 12 हज़ार रुपये की नौकरी में घर चलाना संभव नहीं है। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।